का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट ईड़ा में। जी हाँ साथियों, आज आपके समक्ष में फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बिल्कुल नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, नियामक ज्यामिति। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, किसी भी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हमारा एक एग्जाम्पल कहता है कि द पॉइंट P4, 6 जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड द पॉइंट Q जिसके 6 और 8 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वह प्रथम चतुर्थांश में है। हाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जी हाँ, तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जिसका जो है यह होता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब आधार और कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग जानते हैं वह होता है यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, कहीं कुछ नहीं सोचना है, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो आप देख रहे हैं, हम यहाँ 2 को देखेंगे। जी हाँ, कोई पॉइंट है 4, 6, यहाँ से हम O है, ये हमारा Y एक्सिस है, ये हमारा X अक्ष है। तो यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप जान रहे हैं इस दोनों पॉइंट को हम दर्शाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यह दोनों पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, इसको देखेंगे। P जो है 4 और 6 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वह 4 और 6 दिया हुआ है। दोनों दूरियां यहाँ पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव्स होते हैं। तो हमारा यहाँ से देख लीजिए P है 4, 6, यानी पहला X जो है 4 यूनिट यहाँ हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलरली अप करेंगे। दूसरा यहाँ मेरा 6 है, यहाँ है ना। तो 4 और 6 जो हो गए यहाँ होंगे, 4 और 6 यहाँ होंगे, यानी ये दूरी जो है सो 4 यूनिट हो गया और ये दूरी जो हो गया सो 6 यूनिट हो गया, यानी यह जो है 4 है यूनिट और यह दूरी 6 यूनिट हो गया, है ना। और दूसरा पॉइंट हमारा है 6 एंड 8 है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा 6 एंड 8 है। तो इस एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, 7, 8। तो दूसरा हमारा दूरी जो है 6 और 8 है। जी हाँ, यह जो दूरी है हमारा 6 और 8 है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस दोनों के बीच की दूरी? हमारा यह पॉइंट जो है P कहलाया, यह पॉइंट Q है। जी हाँ, यह पॉइंट जो है यह पॉइंट P है और यह पॉइंट Q है। इसके जो डिस्टेंस हुए वह 6 एंड 8 हो गए। जी हाँ साथियों, इसका जो डिस्टेंस हुआ सो 6 हो गया और 8 हो गया। तो हम कैसे इसके दूरी को निकालेंगे? हमें फाइंड करना है, इसका जो है 4 और 6 है P का और Q का। तो हम क्या करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमें यह दूरी प्राप्त हो जाए? हमें निकालना है, यह डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को हमें निकालना है। हमें निकालना है डिस्टेंस
पी क्यू, हमें पी क्यू निकालना है। तो आप दे सकते हैं यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, इस बिंदु को हम जो है एम मान लेते हैं, इस बिंदु को हम एम मान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, मिलाया। तो अब देखेंगे डिस्टेंस पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि हमने कर दिया है। अब इन ट्रायंगल, जी हाँ साथियों, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम इन ट्रायंगल पी क्यू एम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो है क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, है ना। वी फाइंड डिस्टेंस पी क्यू, हमें पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, है ना। पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यह जो दूरी है यहाँ तक जो है 4 यूनिट है, यह 4 यूनिट है। और यहाँ से यह जो दूरी है यह 6 यूनिट है। तो यह दूरी जो है सो 2 यूनिट होगा, यह दूरी जो होगा सो 2 यूनिट होगा। उसी तरह जो है यहाँ तक जो है 8 यूनिट है और यहाँ तक जो है 6 यूनिट है। तो यह दूरी भी जो हमारा होगा 2 यूनिट होगा। जी हाँ, यह दूरी भी जो हमारा होगा 2 यूनिट होगा। तो आप देख रहे हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एम जहाँ की बात किए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 प्लस 4 यानी कि हमारा हो गया 8। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से हमारा पी क्यू जो है √8, तो इसको 2√2 भी कहेंगे। तो यहाँ से आसानी से हम इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिए। यह एक एग्जाम्पल्स था। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को व्यापक रूप से ज्ञात करते हैं। जी हाँ साथियों, डिस्टेंस फॉर्मूला को हम जो है व्यापक तौर पर जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। जी हाँ साथियों, let us find the distance between x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 and let us find the distance between x1 y1 and b x2 y2। जी साथियों, x2 y2 हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना चाह रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, यह एक प्लेन है, यहाँ से हम निकालेंगे उस चीज़ों को। यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है। जी हाँ साथियों, यह x एक्सिस है
और यह वाई एक्सिस से यह पॉइंट जो है इसको कहते हैं मिड, इसको कहते हैं मिड पॉइंट, मूल बिंदु। तो यहाँ से हमारा ए जो है, बिंदु ए जो है यहाँ पर x1 y1 और बी जो दूरी है सो यहाँ है x2 y2। जी हाँ साथियों, तो कुछ जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट A and B, from point A and B we draw perpendicular line to x-axis which meets x-axis to point M and N। जी हाँ साथियों, यह A और B पॉइंट से जो है हम परपेंडिकुलरली जो है A और B पॉइंट से जो है यहाँ जो x1 y1 दिए हुए हैं और यह जो है सो x2 y2 जो दिया हुआ है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली यहाँ खींच देंगे। दोनों पॉइंट से जो है परपेंडिकुलरली हम लाइन खींच देंगे। जी हाँ साथियों, हम यहाँ से परपेंडिकुलरली जब लाइन खींचेंगे, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस जो आपके रेड कलर से जो इंगित होल हैं, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करने हैं। हमें फाइंड करना है ए बी, है ना। और फिर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है x1 है और यहाँ से यह जो दूरी है सो x2 है। तो यह जो दूरी निकल के आ रहा है हमारा x2 माइनस x1 आ रहा है। जी again we draw perpendicular line from A to the line BN। जी हाँ, to the line BN, perpendicular from A to the line BN which meets BN at point Q। जी हाँ साथियों, एक लाइन हम यहाँ से परपेंडिकुलरली यहाँ खींच देते हैं जो कि आपका जो है BN, यह Q पर जो है, यह जो है Q पर आपको कट कर रहा है, यह जो है Q पर कट कर रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ से हम कर देते हैं जो कि Q पर कट कर रहा है। तो आप देख लीजिए, यह जो दूरी है, यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक यह y1 है
और यहाँ से यहाँ तक जो यह दूरी है यह y2 है। जी हाँ, तो यहाँ से फ्रॉम फिगर BQ बराबर जो हो जाएगा y2 माइनस y1। जी हाँ, BQ जो हमारा ये जो दूरी है BQ, यह y2 माइनस y1, ये दूरी y2 माइनस y1 हो जाएगा। एंड AQ इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। जी हाँ साथियों, x2 माइनस x1। तब यहाँ से आप देखिए इन ट्रायंगल ABQ आपका जो है AQ का होल स्क्वायर प्लस BQ का होल स्क्वायर बराबर है AB का होल स्क्वायर। कैसे? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये है, यानी कि आपका AQ का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने परपेंडिकुलरली लाइंस को खींचा है, तो यहाँ से हमारा जो है AB बराबर जो हमारा निकल के आ रहा है रूट अंडर आ रहा है AQ का होल स्क्वायर प्लस BQ का होल स्क्वायर, यानी कि A और B बराबर जो है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही जो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा डिस्क्राइब हुआ है। यही जो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला है। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आ रहा है। यानी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला हमारा निकल के आया कि AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, जो कि यह दूरी हमारा है x2 माइनस x1। जी हाँ, और यह दूरी जो है y2 माइनस y1। तो इसी में से x2 x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया। और इसी के माध्यम से आगे हम क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो यह हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को इसी के माध्यम से डील करेंगे। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बातें समझाई जाए, गणितीय अवधारणाओं की समझ को विकसित किया जाए। तो फिर हमारे चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।